सालों की मेहनत और उसका एक बड़ा इनाम, ग्रेचुइटी। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये इनाम हमेशा सेफ ना हो? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो नौकरी करने वाले हर इंसान के दिमाग में जरूर आना चाहिए। अक्सर हम सब मानकर चलते हैं कि भाई ग्रेचुइटी तो मिलनी है, ये तो गारंटीड है। पर सच कहूं तो कुछ ऐसी छुपी हुई शर्तें हैं जो इस पूरी मेहनत की कमाई पर पानी फेर सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। ग्रेचुइटी के नियमों में कुछ बहुत ही पॉजिटिव बदलाव हुए हैं और ये एक असली गेम चेंजर है। देखिए, पहले क्या था, ग्रेचुइटी के लिए पूरे 5 साल रुकना पड़ता था, लेकिन अब जो नए लेबर कोड आने वाले हैं उनके हिसाब से ये टाइम घटकर सिर्फ 1 साल हो सकता है। मतलब इसका फायदा आप कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 साल। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा चेंज है। अब तो जो लोग जल्दी जल्दी जॉब स्विच करते हैं उन्हें भी अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अच्छी खबर के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। जहां नियम आसान हुए हैं, वहीं कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनकी वजह से ये इनाम हाथ से निकल सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह कानून है। कुछ खास सिचुएशंस में कंपनी के पास किसी भी कर्मचारी की ग्रेचुइटी रोकने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए यह समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं। तो चलिए अब उन गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर किसी को हर कीमत पर बचना चाहिए अगर अपनी ग्रेचुइटी को सेफ रखना है। तो देखा जाए तो मोटी मोटी 3 बड़ी वजह हैं। इन्हें ध्यान से समझना होगा। पहला है कोई सीरियस मिसकंडक्ट। दूसरा, अगर किसी की वजह से कंपनी को कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए। और तीसरा, किसी भी तरह का फ्रॉड या कोई जुर्म। तो ये सीरियस मिसकंडक्ट आखिर है क्या? देखिए, अगर कोई कर्मचारी वायलेंस यानी हिंसा, धमकी, हैरेसमेंट या फिर जानबूझकर कंपनी के रूल्स तोड़ता हुआ पाया जाता है तो कंपनी उसकी ग्रेचुइटी रोक सकती है। दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल लॉस। मतलब अगर किसी कर्मचारी की लापरवाही से कंपनी को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होता है तो कंपनी उस नुकसान की भरपाई उसकी ग्रेचुइटी से कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कटौती सिर्फ नुकसान के अमाउंट जितनी ही हो सकती है, उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। और अब आता है सबसे बड़ा खतरा। अगर किसी कर्मचारी पर चोरी, रिश्वत या किसी भी तरह के फ्रॉड का आरोप कोर्ट में साबित हो जाता है तो कंपनी उसकी पूरी की पूरी ग्रेचुइटी जब्त कर सकती है। सोचिए, इसमें सारी मेहनत की कमाई जा सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कर्मचारियों के पास भी खुद को बचाने के लिए कुछ अधिकार हैं। चलिए अब इन्हीं अधिकारों की बात करते हैं। यहां एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। यह सही है कि कंपनी के पास अधिकार हैं, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उन्हें कानून में बताई गई एक पूरी प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है। तो ये प्रोसेस है क्या? देखिए, सबसे पहले कंपनी को कर्मचारी को एक शो कॉज नोटिस या कारण बताओ नोटिस देना होता है। इसके बाद एक निष्पक्ष जांच होती है और सिर्फ जब आरोप साबित हो जाए तभी कंपनी कोई एक्शन ले सकती है। ये फैसला कभी भी एक तरफा मतलब वन साइडेड नहीं हो सकता। तो अब जब नियम और रिस्क समझ आ गए हैं तो चलिए सबसे मजेदार हिस्से पर चलते हैं। ये पता लगाते हैं कि आखिर ग्रेचुइटी बनती कितनी है। ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जिससे ग्रेचुइटी कैलकुलेट होती है। यहां पर लास्ट सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी और डीए यानी महंगाई भत्ता दोनों को मिलाकर। ये पूरे इंडिया में इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं किसी की लास्ट बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 50,000 रुपए हैं और उसने 10 साल काम किया है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल ग्रेचुइटी बनेगी लगभग 2,88,000 रुपए। है ना सिंपल? अब कोई भी अपना कैलकुलेशन खुद कर सकता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ग्रेचुइटी सिर्फ सर्विस के सालों का ही इनाम नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल कंडक्ट का भी इनाम है। आज का व्यवहार ही कल के इनाम की गारंटी बनता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सब सुरक्षित हैं?